फैसला आने से पहले ही प्रोसिक्यूशन का इस्तिगासा का केस ख़त्म हो चुका है, बदल चुका है। अब वो इस पे बात ही नहीं कर रहे कि ये जो आपने अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जो ट्रस्ट बनाया, वो सही था या नहीं। अब इस पे ज़्यादा बात हो रही है कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी हैसियत, अपनी ताकत गलत इस्तेमाल की। अच्छा, क्या गलत इस्तेमाल किया? ये गलत इस्तेमाल की कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के बच्चों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पे अरबों रुपए का डाका लगाया है, पाकिस्तान का खजाना आज जो खाली है और हम कर्जों, अरबों खरबों के कर्जे तले डूबे हुए हैं, उस पे तो कोई सवाल नहीं। जिनके पाकिस्तान से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, उन पे तो कोई सवाल नहीं। जिनकी इक़्तिदार में आके मिले 1 से 2 और 2 से 10 और 10 से 20 हुई, उन पे तो कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल है तो उस मलंग वज़ीर आज़म पे कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिसमें मुफ्त तालीम दी जा रही है। जाएगी नहीं, जा रही है, बच्चे मुफ्त पढ़ रहे हैं। और लफ्ज़ ट्रस्ट, पढ़ने लिखने से वैसे इनका कोई काम नहीं है। कभी प्रोफेसर्स को उठा लेते हैं, कभी यूनिवर्सिटी बनाने पे केस बना देते हैं। कलम से इनकी दुश्मनी पुरानी है। लेकिन कोई इनको ये समझाए कि अल्लाह के बंदो, जब लफ्ज़ ट्रस्ट आ गया, वहाँ बेनिफिशरी का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। इस ट्रस्ट से जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो कि घरेलू खातून हैं, उनको क्या फ़ायदा होना है। और अच्छा, आज एक और मज़ेदार बात भी आपको बताऊं। इस ट्रस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये भी क्लियरली, कैटेगोरिकली, वाज़ेह तौर पे लिखा गया है जनाब इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकला ने कि जब ये ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बन रही थी कि खुदा न खास्ता अगर ये ट्रस्ट नहीं चल पाता या यूनिवर्सिटी नहीं बन पाती तो इसके पैसे किधर जाएंगे? किसी और खैराती यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, किसी और खैराती इदारे में चले जाएंगे। इमरान खान साहब को इसका एक धेला नहीं आना। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि एक धेले की करप्शन को साबित करके दिखा दे। और भाई, एक धेले की हुई हो तो साबित हो ना। यहाँ तो अरबों खरबों की बात चल रही है। और आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस बात पे अफसोस का इजहार किया। जो दहशत गर्दी बढ़ी है, कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा है कि हमारे दौरे हुकूमत में दहशत गर्दी कम हुई। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद और काबुल का ताल्लुक 50 साल में पहली बार अच्छा हुआ। और हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इधर इकट्ठे किया और हमने माहौल वो बनाया जहाँ ट्राइबल बेल्ट में अमन आ रहा था, जहाँ पश्तून बेल्ट में अमन आ रहा था, जहाँ बलोचिस्तान में अमन आ रहा था। और ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने दहशत गर्दों की रीसेटलमेंट की है, उस पर भी इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली क्लियर बात की है। और मैंने खुद भी उस पर मीडिया में पहले भी बात की है कि इमरान खान साहब के दौर में तो फैसला ही नहीं हुआ कि कोई रीसेटलमेंट होनी है। एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो गई। सवाल पूछा जाना चाहिए उस वक्त के वज़ीर आज़म से और तमाम जिम्मेदार लोगों से कि ये फैसला फिर किसने किया? 16 महीने किसकी हुकूमत रही? आपने क्यों ये फैसला किया कि आपने वापस रीसेटलमेंट करनी उन लोगों की? और अगर कोई ऐसी पॉलिसी खुदा न खास्ता थी, हमारी थी खुदा न खास्ता, जो कि नहीं थी, जो कि फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर थी भी तो आपने फिर उसको रिवर्स क्यों नहीं किया? आपने उसको चलने क्यों दिया? इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आपकी नीयत में फतूर है। आप इस मुल्क को चलने देना चाहते ही नहीं है। एक तरफ मईशत का मसला है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का मसला है, और एक बंदा आपने चुना है। पहले उससे आपने पंजाब में जुल्म करवाया, हमसे जिले शाह शहीद की वो चीखें और उसकी वो मस्त शुदा लाश जो है वो लोगों से नहीं भूलती। उसके घर जब जिले शाह के घर जब जनाजा आया था, एक मलंग आदमी था, वो अल्लाह वाला था, वो मलंग था। वो जब उसकी लाश उसके घर गई होगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। वो सारा कुछ मौजूदा वजीर दाखिला के दौर में हुआ जब वो पंजाब के वजीर आला बनाए गए। और क्या कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पर उनको फिर आपने मरकज में वजीर दाखिला बनाया।
आज इमरान खान साहब ने इस पे बात की है कि एक वक्त था दुनिया हमारे नाम से एक इज्जत से नाम लिया जाता था क्रिकेट के प्रोफेशन में। क्रिकेट में एक नाम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था। आज बांग्लादेश आके हमें रगड़ के चला जाता है, आज श्रीलंका हमें रगड़ के चला जाता है, और हमारे रवायती हरीफ और दुश्मन मुल्क, मैं तो बराह रास्त कहता हूं दुश्मन, कोई शर्म कोई इसमें नहीं है, उसने कश्मीर पे पैर रखा है, हमारी शरक पे पैर रखा है। और 5 आपको पाकिस्तानी और बात शायद पहले नहीं की, ये कह दूं आपको, 5 अगस्त ही क्यों चुना गया इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए? 5 अगस्त, याद रखिए 5 अगस्त वो दिन है जब कश्मीर के तनाजर में इमरान खान साहब ने मजबूत फैसला किया था हिंदुस्तान के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जब तक ये मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान में उनका कोई सफीर और उनसे कोई हमारी तिजारत नहीं होगी। मजबूत फैसला किया, इसलिए 5 अगस्त का दिन चुना गया। बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी। इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जो रीसेटलमेंट है, ये जो हम पे इल्ज़ाम है, जाके देखें कि ताने बाने कहाँ पे जो है वो जुड़ते हैं। और आखिरी बात, क्योंकि लंबी बात नहीं करना चाहता, बहुत से और हमारे दोस्त अहबाब भी शायद बात करना चाहें, अलीमा आपा भी आई हुई है, शायद वो भी बात करना चाहें। इमरान खान साहब ने जुडिशरी पे क्लियर बात की है कि अगर अदलिया, क्योंकि तमाम इदारे बैठ चुके हैं, लोगों की तवक्को अब किसी इदारे से रह नहीं गई, कोई किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके इंसाफ लेने नहीं जा सकता, कोई किसी SHO के पास नहीं जा सकता। वो तो अलहदा बात है कि इनका इतना सीरियस मसला है बलोचिस्तान में हमारा, और हमारा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, एक SHO की मार है। यार वो SHO मरीख पे है, जिधर है आप बताएं, हम ले आते हैं। इतना सीरियस मसला जो फौज से हल नहीं हो रहा, जो रेंजर से हल नहीं हो रहा, जो सियासी जमातों से हल नहीं हो रहा, जो वहाँ की हुकूमतों से हल नहीं हो रहा, और आपकी संजीदगी का आलम देखिए, आप कहते हैं एक SHO की मार है। ये आपकी संजीदगी है? ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? लेकिन जुडिशरी पे इमरान खान साहब ने फिर कहा कि एक इदारा रह गया है जिसकी तरफ लोग देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पे ये कोई हमला करते हैं, माजी में सन 97 में कर चुके हैं, याद रखिएगा। आज जो मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़ा ख्याल आ रहा है, ये वही जमात है जो सन 97 में इसी सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल लोगों को भिजवा के, गाड़ियां भरा के, और हुकूमत के शय पे जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करके उन्होंने वहां हमला किया था। तो आज अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा कोई हमला होता है, किसी आईनी तरमीम की आड़ में, किसी जुडिशल पैकेज की आड़ में, अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी पे हमला होता है, इमरान खान साहब ने कहा है हम फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, हम फिर प्रोटेस्ट कॉल देंगे, पूरे मुल्क में अपनी अदलिया के साथ खड़े होने के लिए फिर हम स्ट्रीट मूवमेंट में जाएंगे। और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से उनका यही कहना है कि इस पे सब ने निकलना है, सब ने आना है, और इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा जहां इंसाफ की बात होगी, जहां मैंडेट की वापसी की बात होगी, जहां अदलिया के साथ मजबूत खड़े होने की बात होगी, और जहां पाकिस्तान में हकीकी मानों में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी की बात होगी। और मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल का हल इसमें नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को साइड लाइन करके सबसे बड़े लीडर को जेल में चुनवा के इमरान खान साहब, मैं तो हर दफ़ा अडियाला में ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर हैं, 1.25 साल से जेल में हैं, फिर मसले क्यों हल नहीं हो रहे? अगर मसला हमारी वजह से था, अगर महंगाई हमारी वजह से थी, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले हमारी वजह से थे, तो अब तो आप हुकूमत में हैं। अब महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? अब बिजली गैस के बिल क्यों ज्यादा हैं? अब रोज रोज लोगों को क्यों उठाया जा रहा है? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? आज आम लोग तो छोड़ें, कच्चे के डाकू जो हैं, उनसे आपकी पुलिस की जानें महफूज नहीं है। पुलिस वाले बेचारे, उनकी अपनी जानें कच्चे के डाकुओं से महफूज नहीं है। तो आखिरी बात, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क को कच्चे और पक्के के डाकुओं के हवाले कर दिया गया है, और अवाम बिल्कुल एक सरजमीन बेआईन पे बैठे हैं। अवाम को रोजगार चाहिए, इंसाफ चाहिए, यहाँ अदालत और अदलिया और आइन की हुक्मरानी चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इमरान खान अंदर चाहिए, हमें इमरान खान जेल में चाहिए, हमें तहरीक इंसाफ से बल्ला लेना है, हमें तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं छोड़ना। और बिल्कुल आखिरी बात, ये कितने शर्म की बात है कि साउथ पंजाब में हमारे एक MNA साहब फौत हुए और उनके हल्के में अब इलेक्शन हो रहा है, और कल इलेक्शन के दौरान हमारे MNAs गौस साहब और जमशेद दस्ती साहब, इलेक्शन के दौरान आपने जलसा नहीं करना तो क्या करना है? आपने क्या करना है? सब्जी बेचनी है?
आपने अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने जलसा नहीं करना, एक कॉर्नर मीटिंग में घर की चारदीवारी में जमशेद दस्ती साहब और गौस साहब, हमारे दो सिटिंग एमएनएस, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग, और पुलिस वाले आते हैं। आप मुझे बताइए ये कौन सा इलेक्शन है? क्या इसका नोटिस लाहौर हाई कोर्ट की मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबा और सुप्रीम कोर्ट लेगी? इस तरह इलेक्शन होते हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन ना होने दें और हमारे एमएनएस पे आपने वहां पे पर्चे काट दिए। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इमरान खान के पास आना पड़ेगा, तब मुल्क के मसले हल होंगे।